हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कल मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 के बारे में कुछ बेसिक कंसेप्ट्स बताए थे कि हमें संभावना कैसे निकालनी है और प्रायिकता कैसे ज्ञात करनी है। तो आज हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन हल करेंगे। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक व्हील दिया हुआ है जो स्पिनिंग व्हील होता है, जो पहिया घूमने वाला पहिया होता है, ठीक है। तो आपको बताना है इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखो। इसमें परिणाम पूछे हैं, हमसे प्रायिकता नहीं पूछी। तो परिणाम में क्या होता है कि क्या क्या परिणाम उसके हो सकते हैं, हमें वो लिखना है। तो इस पहिए को घुमाने पर आपके पास क्या क्या परिणाम आ सकते हैं। तो पहिए को घुमाने पर हमारे पास परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। देखो, A, B, C, D, ये आपके पास रिपीट हो गया है, ये 2 बार है, लेकिन हमारे पास परिणाम में एक ही बार A आएगा, 2 बार तो A हम अलग अलग लेंगे नहीं, ठीक है। तो हमारे पास क्या परिणाम आ सकते हैं, A, B, C, D, अर्थात हमारे पास 4 कुल परिणाम इसके हो सकते हैं। या तो हम पहिए पे घुमाएंगे, या तो हमारे पास A आएगा, या फिर हमारा जो पहिया घूमेगा जब रुकेगा तो या तो उस पर B आएगा, या C, या फिर D, ठीक है। तो हमारे पास 4 परिणाम हो गए इसके। तो पहिए को घुमाने पर हमें कितने परिणाम मिलेंगे। पहिए को घुमाने पर कुल 4 परिणाम प्राप्त होंगे, ठीक है। इस पहिए को घुमाने पर हम 4 परिणाम लेंगे, लेकिन ये बात देखिए आप, इसमें कुल परिणाम जो आपके वैसे होंगे 1 2 3 4 5 पार्ट कितने हैं इसके, कुल पार्ट जो टोटल भाग है वो कितना है, कुल भाग 5 है। अगर हमें प्रायिकता निकालनी है इसके लिए, अगर आपसे पूछे कि पहिए की A पर रुकने की क्या प्रायिकता है, कि पहिया घूमता हुआ आपका A पर रुके तो उसकी क्या प्रायिकता है। तो प्रायिकता के लिए हम कुल भाग, देखो प्रायिकता में हम इसको 4 नहीं मानेंगे, प्रायिकता में हम क्या लेंगे 5, क्योंकि हमारे पास इसके 5 हिस्से हैं, 1 2 3 4 5। प्रायिकता में हम पार्ट्स लेंगे, इक्वल पार्ट्स, ठीक है। तो टोटल पार्ट्स हमारे पास 5 हो गए। और जिसकी भी प्रायिकता पूछी है, अगर आपके A की प्रायिकता पूछी है तो A के कितने भाग हैं, 2 भाग है आपके पास, ठीक है। तो क्या आ जाएगी A के आने की प्रायिकता 2/5। अगर आपसे पूछता है B के आने की प्रायिकता, कि पहिया घूमता हुआ B पर रुके तो उसकी क्या प्रायिकता है, तो B पर आने की प्रायिकता क्या होगी, B हमारा केवल 1 भाग है और टोटल भाग कितने हैं इसके 5, तो 1/5। C की प्रायिकता भी 1/5 और D की प्रायिकता भी क्या आएगी 1/5। तो प्रायिकता कैसे निकालते हैं, जो इसके टोटल पार्ट्स हैं वो नीचे और जितने भाग आपसे पूछा है उसके जो पार्ट्स हैं वो ऊपर। क्योंकि A हमारे पास 2 पार्ट्स थे, हमने 2 लिखे, बाकी में एक पार्ट से तो हम 1 लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 2 सिक्कों को एक साथ उछालना, उनकी क्या क्या संभावना हो सकती है। अगर आपने 2 कॉइन एक साथ लिए, 2 सिक्के आपने टॉस किए, ठीक है, 2 सिक्कों को उछाला। अब उछालने के लिए आपके उसमें क्या क्या आ सकता है, देखो क्या क्या संभावना है आने की। आपने उछाला है, या तो दोनों पे हेड आ सकता है, ठीक है, दोनों सिक्कों पर हेड आ सकता है, या फिर दोनों पर टेल आ सकता है, ठीक है। या तो दोनों सिक्कों पर ही हेड आएगा या दोनों सिक्कों पर टेल आएगा। अब देखो, एक पर हेड और एक पर टेल आ सकता है, ठीक है, एक पर हेड और एक पर टेल, इस पर टेल या हेड आ सकता है। तो आपके हमारे पास ये परिणाम हो गए कि अगर हम 2 सिक्कों को उछालेंगे तो या तो हमारे पास दोनों हेड आ सकते हैं या फिर। नेक्स्ट देखिए, जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित घटना से प्राप्त परिणाम लिखिए, ठीक है। एक पासे को फेंका जाता है, पासा क्या होता है, कल मैंने आपको बताया था, जो आप लूडो खेलते हो, सांप सीढ़ी खेलते हो, उसमें एक डाइस होती है, ठीक है, उसके ऊपर 1 से 6 तक काउंटिंग होती है। आपने देखा होगा एक स्क्वायर जैसा, एक स्क्वायर होता है छोटा सा जिसके ऊपर काउंटिंग होते हैं 1 से 6 तक। अब उसको फेंका जाता है, उसको जब आप डालते हो पासे को, तो उस पर जो रिजल्ट होंगे, जो उसके परिणाम होंगे, उसकी क्या संभावना है। तो एक अभाज्य संख्या, ये कल मैंने आपको समझाया भी था कि अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जो संख्या हमारी केवल 1 से और 0 से डिवाइड होती है वो अभाज्य संख्या होती है। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, ठीक है, 7 है, लेकिन हमारे पास नंबर कहाँ तक है, 6 तक है।
तो सबसे पहले आपको पता है कि पास से पर संख्याएं क्या क्या होंगी हमारे पास। जो पास से पर संख्या है वो क्या होती है 1 1 2 3 4 5 6, ये एक पासे की संख्याएं हैं। अब इनमें से पहला है एक अभाज्य संख्या के क्या परिणाम होंगे, तो आप लिखोगे अभाज्य संख्या प्राप्त परिणाम। एक अभाज्य संख्या के लिए हमारे पास क्या प्राप्त परिणाम होंगे, अभाज्य संख्या हमारे पास जो होंगी हम वो लिख देंगे। कौन कौन सी है इधर देखिए, 2 है, 3 है और 5 है, क्योंकि इनमें से हमारे पास यही अभाज्य संख्या है। अब दूसरा पार्ट है एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो इनमें अभाज्य संख्या कौन सी नहीं है, 1 बच गया, 4 और 6, तो एक अभाज्य संख्या नहीं है कि प्राप्त होने वाले परिणाम। तो एक अभाज्य संख्या नहीं है, उसके परिणाम हमारे क्या क्या आ गए 1 4 6। अब बात करते हैं 5 से बड़ी संख्या। अब एक डाइस पर 5 से बड़ी संख्या कौन सी होगी, 5 से बड़ी केवल एक ही संख्या है, कौन सी होगी वो, यहाँ पे आप लिखोगे 5 से बड़ी संख्या के प्राप्त परिणाम। हमें क्या परिणाम मिल सकते हैं 5 से बड़ी संख्या के लिए, केवल एक 6। अब 5 से बड़ी एक संख्या नहीं है, वो संख्या जो 5 से बड़ी नहीं है कौन कौन सी हो सकती है, तो जो 5 से बड़ी नहीं है तो मतलब वो 1 से 5 तक सभी हो सकती है। तो इसके हमारे प्राप्त परिणाम क्या होंगे, प्राप्त परिणाम होंगे 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6 नहीं आएगा इसमें, क्योंकि हमसे पूछा है इसने जो संख्या 5 से बड़ी नहीं है, 5 से बड़ी नहीं है इसका मतलब हमें 6 से छोटी संख्या लेनी है, 1 to 5 हम यहाँ पर लिखेंगे। ये तो थे हमारे परिणाम, प्राप्त परिणाम। अगर आपसे पूछा जाता है प्रायिकता, ठीक है, अगर आपसे पूछा गया है प्रायिकता, अगर प्रायिकता आपसे पूछा गया है तो प्रायिकता के लिए मैंने आपको बताया था कि हमें क्या करना है, जिसकी प्रायिकता पूछी जाती है वो भाग ऊपर, ठीक है, वो जो हमारे संभव रिजल्ट होंगे उससे रिलेटेड वो हम ऊपर लिखेंगे और जो कुल भाग होते हैं वो हम नीचे लिखेंगे। तो देखो हमारे पास कुल नंबर कितने हैं डाइस पर 6, तो टोटल हमारे पास क्या हो गया 6। अब उसमें से अगर आपसे पूछा जाता है एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या है, तो आप लिखोगे अभाज्य संख्या आने की पहले हमें दिखाना है प्राप्त परिणाम क्या होंगे 2 3 5, फिर हम लिखेंगे अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। प्रायिकता में हमारे पास अभाज्य संख्याएं कितनी है, देखो 3 है, ठीक है, और जो टोटल उसके परिणाम है, कुल परिणाम कितने हो गए आपके पास 6, तो आपके पास इसकी प्रायिकता क्या होगी 1/2। अगर आपसे पूछा जाता है अभाज्य संख्या नहीं है उसके परिणाम, तो उसकी भी सेम वही प्रायिकता आ जाएगी। 3 नंबर है हमारे पास और टोटल कितने हैं 6, इसकी भी 1/2 आ गया, ठीक है। अब 5 से बड़ी एक संख्या के परिणाम आपको दिए हुए हैं 6, ठीक है, केवल एक संख्या है 6। अब इसकी अगर प्रायिकता निकालनी है तो 5 से बड़ी एक संख्या की प्रायिकता क्या हो जाएगी, आपके पास एक नंबर है, हम यहाँ पर 6 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे पास 6 एक संख्या है, हमें संख्या काउंट करनी कितनी संख्या है, हमारे पास 6 एक ही नंबर है, तो हम इसे 1 लिखेंगे, 1 और टोटल कितने हैं 6। तो इसकी प्रायिकता हो गई कि अगर हमने 6 बार उसको उछाला तो एक बार हमारा 1 उसमें से होगा, सॉरी जो 6 है वो 5 से बड़ी उसमें संख्या आएगी। आपकी 5 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या है 1/6, और 5 से बड़ी संख्या नहीं आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, टोटल पार्ट्स के पास 5 है और अपॉन टोटल 6, इसके परिणाम 5 है और टोटल भाग कितने हैं 6 है, तो ये प्रायिकता हो गई हमारी 5 से बड़ी संख्या नहीं है उसकी। आगे देखिए, अगर आपसे पूछा जाता है, इसमें आपको कुछ एप्पल दिए हुए हैं,
ठीक है, इनमें कुछ में है R और कुछ में है G, ग्रीन। ये रेड एप्पल है और ये ग्रीन एप्पल है। ठीक है, हमसे पूछा है कि इनमें से जो रेड एप्पल आने की क्या प्रायिकता है, लाल सेब आने की क्या प्रायिकता है। तो हम लिखेंगे पहले हमारे पास कुल सेब कितने हैं, कुल सेब कितने दिए हुए हैं हमें 1 2 3 4 5 6 7, कुल सेब कितने हैं हमारे पास 7। अब हम लिखेंगे इसमें से लाल सेब कितने हैं हमारे पास, रेड एप्पल। ठीक है, जिन्हें हम रेड कहते हैं, लाल 1 2 3 4 हमारे पास है इसमें रेड। और हरे सेब कितने हैं, हरे सेब है हमारे पास 1 2 3। तो ये हमने पहले इसके बारे में जो डिटेल थी हमने इसको लिखा। अब आपसे ये हमारे पास क्या है, इनके संभव परिणाम है कि क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। अब हमसे पूछिए लाल सेब की प्रायिकता, लाल सेब की प्रायिकता। तो प्रायिकता के लिए हमें क्या करना होगा, जो रेड सेब है कितने हैं 4 और टोटल कितने हैं 7। ठीक है, और अगर हरे सेब की पूछता है तो हरे सेब की प्रायिकता क्या हो जाएगी, हरे सेब की प्रायिकता हमारे पास कितने हैं 3 और टोटल 7। ऐसे ही अगर आपसे कोई कहता है कि जो एक ताश की पत्तियां होती है, आपने सभी ने कार्ड्स देखे होंगे, जो ताश जिसे आप कहते हो, उसमें कितने पत्ते होते हैं टोटल 52। जो एक ताश की जो पूरा एक पैकेट होता है ताश का, उसमें कितने पत्ते होते हैं 52। इनमें आपको पता है कि इसमें से अगर एक इक्का निकाला जाए, एक अगर इक्का निकाला जाता है तो उसकी क्या प्रायिकता होगी। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे जो ताश के पत्ते होते हैं उनमें कितने इक्के होते हैं, 4 इक्के होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास परिणाम क्या होंगे, इक्का आने के संभव परिणाम क्या होंगे 4। ठीक है, अब प्रायिकता क्या हो जाएगी इसकी, एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता, इक्के हमारे पास 4 है और टोटल ताश कितने हैं उसमें 52 है। अब इसको काटेंगे 1/13। तो हमारे पास एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/13। ठीक है, ऐसे ही आपके पास मान लीजिए हमें नंबर दिए हैं 1 to 10। एक से 10 तक संख्याएं दी हुई है, कुल संख्या हमारे पास है 10। ठीक है, इसमें कौन कौन से नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये संख्याएं हैं हमारे पास 1 से 10 तक। तो टोटल संख्या कितनी हो गई हमारे पास 10। अब इसमें से आपसे पूछिए कि सम संख्या आने की प्रायिकता। तो पहले हम लिखेंगे सम संख्या के संभव परिणाम। संभव परिणाम क्या है हमारे पास, देखिए इसके सम संख्या के। तो सम संख्या क्या है 2 4 6 8। हमने सम संख्या लिख ली, 1 से 10 के बीच में लिखनी है आपको, और क्या हो गया 10। ये हमारे पास सम संख्या के परिणाम हो गए, क्या क्या हो सकते हैं। अब हम लिखेंगे सम संख्या आने की प्रायिकता। सम संख्या आने की प्रायिकता। तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या हो गई, देखो कितनी संख्याएं हैं सम 1 2 3 4 5। 5 संख्या हमारे पास सम संख्या है। ठीक है, टोटल संख्या कितनी है 10। तो क्या प्रायिकता होगी इसकी 1/2। हाफ हाफ उसके चांस है कि आपकी सम संख्या आए और हाफ चांस है कि आपकी विषम संख्या आए। तो अगर ऐसे ही आपसे विषम संख्या का पूछा है तो हम लिखेंगे विषम संख्या आने के संभव परिणाम। तो विषम संख्या क्या क्या होगी आपकी 1 3 5 7 9। ठीक है, और फिर उसके रिजल्ट्स क्या, प्रायिकता क्या हो जाएगी 5/10 1/2 आ जाएगा काट कर आपका आंसर। ऐसे ही अगर आपसे कोई और अभाज्य संख्या पूछी जाती है तो हम अभाज्य संख्याएं पहले परिणाम लिखेंगे कौन कौन सी है, उसके बाद प्रायिकता में जो अभाज्य संख्याएं हैं वो अपॉन टोटल। तो ये थे आपकी एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करके अपनी नोटबुक्स में कंप्लीट कीजिए। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।